आपकी नस्लें भी बैठ कर रिज़्क़ खाएँगी। ये कितना मुजरब अमल है कि सिर्फ़ आपने चावलों का इस्तेमाल करना है और आपने इस पे ये पढ़ना है और अब अल्लाह पाक सुब्हान व तआला की एक गैबी मदद आएगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको ज़िलहज का चाँद मुबारक हो। अल्लाह सुब्हान व तआला इस मुबारक महीने के सदक़े मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को दूर फरमाए। आपके लिए आज एक इतना छोटा सा अमल लेकर के आई हूँ, बहुत आसान है, जो कोई भी कर सकता है। कोई मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है, आप भी कर सकते हो। कोई मेरी परेशान बहन ये वीडियो देख रही है, रिज़्क़ की तंगी की वजह से जो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये एक छोटा-सा मुजरब अमल लेकर के आई हूँ, जिसे करते ही आप यकीन जानिए पूरे साल का रिज़्क़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस महीने के अंदर ही दे देगा और आप खुद हैरान रह जाओगे, अल्लाह की ऐसी गैबी मदद आएगी और आपकी ज़िंदगी जो है आपको बदलती हुई दिखाई देगी। तो जिस तरह से मैं ये अमल आपको बताऊँगी, आपने उसी तरह से करना है। तो मैं ये कहूँगी इस मुबारक महीने में जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें, कसरत से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजें, उन्हें हदिया करें। और एक और चीज़ है, अगर आपकी कोई बहुत बड़ी हाजत है वो पूरी नहीं हो रही, तो मैं आपको एक बहुत ही मुजरब अमल बताती हूँ। आप क्या करें कि आप दुरूद शरीफ की मन्नत मांग लें, सूख लें मन्नत कि मैंने इतने दिन मेरी ये हाजत पूरी होगी तो मैं इतना दुरूद शरीफ पढ़ूंगी। और यकीन जानिए अल्लाह सुब्हान व तआला इन छोटी-छोटी चीज़ों से, इन छोटे-छोटे वज़ाइफ से जो है हमारी ज़िंदगी में जितनी बड़ी भी मुश्किल है उसको ज़रूर हल फरमाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला की हम्दो सना बयान करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से ज़ुबान पर हर वक़्त कोई ना कोई जो है इस्तग़फ़ार रखे, इस्तग़फ़ार कसरत से करते जाएँ। काम कर रहे हैं, कहीं पे भी हैं, सोने से पहले, उठते बैठते कसरत से इस्तग़फ़ार करें। क्या होता है, कुछ गुनाह हमारे ऐसे हमसे हो जाते हैं जो कई समटाइम्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला की माफ़ी में देरी हो जाती है। जब आप इस्तग़फ़ार करते हो आपके गुनाह वहीं पर माफ़ कर दिए जाते हैं। तो अपनी दुआओं को कबूलियत के लिए इस्तग़फ़ार बहुत ज़रूरी है। रिज़्क़ में अब हर चीज़ आ जाती है। रिज़्क़ में हमारे रोज़मर्रा का खाना पीना आ जाता है, औलाद भी हमारे लिए रिज़्क़ है और हर चीज़ हमारी सेहत तंदुरुस्ती मेनली जो है रिज़्क़ में आ जाती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा जो है रहीम है और वो रहम करता है अपने बंदों पर। जब बंदा उसके आगे सर झुकाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो हमारी मुश्किलात को आसान कर देते हैं कि ये बंदा मुझसे मांग रहा है। अगर कोई चीज़ उस टाइम पर नहीं पूरी हो रही, उसकी मसलिहत भी सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह कहता है मेरे जो गैब का इल्म है ना, उसमें कुछ राज पोशीदा है। अगर मेरा ख्याल है हम वो समझ जाएं, उन राजों का हमें पता चल जाए कि वो हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हुई, तो कहते हैं अल्लाह पाक की जो मोहब्बत है ना, उसका हमें अंदाज़ा हो जाए, हमारा दिल फट जाएगा कि आखिर ये चीज़ क्यों नहीं हुई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेहतरीन करने वाला है, वो बेहतरीन करता है, वही बेहतर जानता है। समटाइम्स हम बहुत बेसब्रे हो जाते हैं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी बेसब्री हो जाती हूँ। और हम जो जितने भी हम लोग हैं, हम ज़ाहिर है हर कोई दिल में इमोशंस रखता है और फीलिंग्स रखता है और चाहता है कि जो चीज़ मैं चाह रहा हूँ बस वो मुझे मिल जाए। लेकिन हमारा परवरदिगार बेहतर जानता है, हर चीज़ का मुकर्ररा वक्त होता है और वो तो आपको आपके मुकर्ररा वक्त पर ही मिलती है। तो इसी तरह रिज़्क़ की तंगी को अगर बहुत ज़्यादा है आपके घर में, तो मैं सबसे पहले कहूँगी जितने भी मेरे परेशान बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, आप घर में जो है हुस्न अखलाक से रहें, अपनी वाइफ के साथ हुस्न अखलाक से रहें। आपकी जो दौलत है ना, वो आपकी बीवी की दुआ में है। आप उसके साथ अच्छा सलूक करें। बाहर से जितने मर्जी भी अच्छे रह रहे हैं ना, अब उस एक बंदी के साथ अच्छे नहीं है तो यकीन जानिए अल्लाह ये तंगी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आप जितने मर्जी वज़ाइफ कर लें। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में जो है वो याद रखनी चाहिए और इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, फिर साथ में वज़ाइफ भी करनी चाहिए। अच्छा जी, तो अब अमल की तरफ चलते हैं। अमल बहुत ही ज़्यादा छोटा-सा है, मुजर्रब है, जिस तरह मैंने आपको बताना है आपने वैसे ही करना है। चावलों का इस्तेमाल हर घर में होता है, हर कोई बनाता है, चावल होते ही हैं, तो आपने कच्चे चावल ले लेने हैं, ठीक है? कच्चे चावल लेके आपने उस पर 101 मरतबा अल्लाहुस्समद पढ़ना है। अल्लाहुस्समद, 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 इस तरह से आपने 101 मरतबा पढ़कर उन चावलों पर दम कर देना है। फिर उन चावलों को आपने चाहें तो आप उनको छत पर रख दें ताकि परिंदे वगैरह खा लेंगे, या कब्रिस्तान में भी अगर रखना चाहें, अगर आपके आस-पास है कोई कब्रिस्तान, वहाँ पे भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा, यकीन जानिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी रिज़्क़ में ऐसे तंगी दूर करेगा और पूरा साल का रिज़्क़ आपका ख़त्म नहीं होगा। आप खुद हैरान रह जाएँगे। एक छोटा-सा अमल आपके लिए कितना लाइफ़ चेंजिंग साबित हो सकता है। आपने कामिल यकीन के साथ ये जो है अमल करना है
اور اگر آپ یہ چاہیں یہ چاول زیادہ ہوں تو آپ نے جو گھر میں چاول پکانے ہیں آپ اس میں بھی یہ چاول ڈال سکتے ہیں، اور پھر آپ یہ غریبوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں تاکہ غریبوں کے پیٹ میں جائیں گے یہ پڑے ہوئے چاول۔ تو یقیناً آپ نے اس نیت سے کرے ہوگے کہ رزق کی جو ہے تنگی دور ہو جائے، آپ کوئی غریب کھائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ دعا دے گا آپ کو، آپ کے لیے اللہ پاک جو ہے رزق کی تنگی کو دور کر دے گا آپ پر، اور رزق کی کشادگی کر دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ وظیفہ جو ہے لازماً کرنا ہے، یہ عمل کر لیں اس سال کے اندر اندر ہی جو ہے۔ آپ کسی بھی وقت، یہ نہیں کہ آپ اگر پرسوں دیکھ رہے ہیں یہ تو آپ کہیں کہ اب وہ تو ٹائم گزر گیا، نہیں، اب اس مہینے میں آپ جتنی بار بھی کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہو، یہ عمل کر سکتے ہو، اور غریبوں میں بانٹنا ویسے ہی بہت زیادہ افضل ہے، صدقہ جاریہ سمجھا جاتا ہے صدقہ جاریہ بلکہ۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے، اس کو لازمی شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، ویڈیو کو لائک کریں، اور کمنٹ میں بھی بتانا ہے آپ لوگ کہ آپ کو یہ عمل کیسا لگا۔ بہت ایزی عمل ہے۔ اچھا جی، آپ سب کو میری طرف سے ایک بار پھر ذی الحج کا چاند مبارک ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں برکتیں لائے آپ کی زندگی میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔